बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया कि उन्हें सीएम केपीके क्यों बनाया था इमरान खान ने। केपीके में सेनेट के इलेक्शन में इतनी स्मार्ट गेम खेली अली अमीन ने और मुराद सईद को फतह दिलाई कि आप सुन के खुश होंगे और हैरान होंगे। तफसीलात बताते हैं। दूसरी खबर, मुराद सईद की तकरीर को सोशल मीडिया पे बंद किया जा रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी तकरीर को दिखाने पे मजबूर हो गया है। तो तमाम तफसीलात इमरान खान साहब की रही के बारे में भी मामलात जोर डाला गया है और ये जोर कहाँ से, ये प्रेशर कहाँ से आया है, वो भी तफसीलात बताते हैं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करेंगे कि केपीके में सेनेट इलेक्शन में जिस तरह से जो स्मार्ट गेम खेली गई और जो ज़बरदस्त तरीके से मुराद सईद को जितवाया गया, उसमें हुआ क्या। केपीके में हमारे जो थे वहाँ के एमपीएस बरादरान, सुनने में आया कि कुछ एमपीएस को बहुत भारी रकम दी गई और ख़रीदने की कोशिश की गई। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ कि वो पैसे लेके बिक जाएं, या ऐसा भी नहीं हुआ कि वो बिके ही पैसे ही ना लें। गेम इस तरह की हुई कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए भी ले लिए और वोट भी नहीं दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक हुआ ऐसा कि कुछ एमपीएस को जो ऑफर्स दी गई, डील्स दी गई, उन्होंने एक्सेप्ट की। और आपको शायद याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने एक जलसे में बोला था, लाहौर में, पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे लाहौर में, उन्होंने एक जलसे में बोला था कि अगर तुम्हें ये ऑफ़र देते हैं तो पैसे ले लो इनसे, पैसे लेके इनको वोट ना दो। ठीक वैसा ही केपीके में एमपीएस ने किया कि पैसे पकड़ लिए मगर वोट ना दिया। और वोट कैसे ना दिया, ये क्या मामला हुआ, क्योंकि सेनेट की जो वहाँ पे इलेक्शन होता है जब, तो उसका बैलेट बॉक्स जो होता है वो खुफिया तरीके से इलेक्शन होता है। वहाँ पे आप मतलब सामने नहीं जाके वोट डाल सकते, जिस तरह के असम्बली में, नेशनल असम्बली में या जो प्रोविंशियल असम्बली में आप डालते हैं। वहाँ पे आपको खुफिया तरीके से वोट डाला जाता है और वो वोट कोई देख नहीं सकता कि आपने किसको डाला। लेकिन गेम क्या खेली गई, ये 100% तो ये मैकेनिज्म कंफर्म 100% नहीं है, लेकिन हमने ज़राए ने हमें बताया है और कुछ बड़े एंकर्स और सहाफ़ी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो 2-3 तरीके बताए जा रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मजबूत तरीका है, जिस पे ज़्यादा इत्फाक़ राय है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पे मौजूद थे, वो बाहर बैठे हुए थे। तो जो पहला शख्स गया वोट डालने के लिए, जो पहला एमपीए गया वोट डालने के लिए, उन्होंने उस एमपीए को जितना एक बैलेट बॉक्स में जितना वो पेपर होता है जिस पे स्टंप लगाई जाती है, वोट डाला जाता है स्टंप लगा के, उतना ही एक कागज़ का पीस उन्हें दिया गया। जो पहला एमपीए गया वोट डालने के लिए, वो कागज़ का खाली सादा पीस था, उसको लेके वो अंदर गया और जब वो अंदर पहुंचा तो उसने उस खाली पेपर को डाल दिया बैलेट बॉक्स में, और जो उसको असल जो पेपर दिया गया था जिस पे इंतखाबी निशान या तस्वीर बनी होती है, जिसमें टॉप पे मुराद सईद साहब की तस्वीर थी जिन्हें वोट देना था, तो उसने उस पे स्टंप लगाया, लगा के उसको ओरिजिनल को जेब में डाल लिया और जो खाली पेपर था उसको बैलेट बॉक्स में डाल के बाहर आया। आके अली अमीन गंडापुर को वो उसने ओरिजिनल वाला वो टिकट जिस पे स्टंप लगाई थी उसने वो अली अमीन को दे दिया। अब जब दूसरे का नंबर आया, जब दूसरा गया, तो अली अमीन ने उन्हें वो स्टंप वाला वो दिया पेपर के, वो अंदर गए। जब दूसरे अंदर जाके उन्होंने वो स्टंप वाला जो था जिस पे मुराद सईद की तस्वीर पे स्टंप लगी हुई थी उसको डाला उन्होंने बैलेट बॉक्स में, और जो उनको अपना मिला था उस पे स्टंप लगा के उन्होंने ला के अली अमीन को दे दिया। अब जब तीसरा बंदा गया उसको अली अमीन ने वही पेपर दिया, उन्होंने जाके अंदर बैलेट बॉक्स में वो वाला डाला, तो जो उनको अपना मिला था उस पे स्टंप लगा के अली अमीन को दे दिया। अब ये इतना ज़बरदस्त तरीका था कि जिसमें धांधली या दो नंबरी या फ्रॉड किया नहीं जा सकता था, और इस ज़बरदस्त स्मार्ट तरीके को इस्तेमाल करके सेनेट के सिलेक्शन में केपीके में पीटीआई की जीत हुई, फतह हुई, मुराद सईद साहब जीते और अब मुराद सईद साहब पहुंच गए हैं सेनेट में। जी हाँ, और अब जब वो सेनेट में चले गए हैं, अब उनको गिरफ्तार करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब मुराद सईद साहब की जो स्पीच होगी, जो तकरीर होगी, वो अपनी पूरी भड़ास निकालेंगे सेनेट में अब
क्योंकि अब उनको मौका देना आपकी मजबूरी बन गई है। और जब आप उनको मौका देंगे अब तकरीर करने का, तो मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन के सरकारी मीडिया है जो आपका पीटीवी, उसको भी वो तकरीर हर सूरत में दिखानी पड़ेगी। जी हाँ जी, एक बार फिर मुराद सईद साहब की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, और वो भी शुरू वहीं से करते हैं जहाँ से खान साहब करते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे पाकिस्तानियों, यहाँ से वो भी शुरू करते हैं जैसे इमरान खान साहब शुरू किया करते थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हवाले से, और जो पीटीआई में कुछ सज़ाओं का सिलसिला और जज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके हवाले से हमारा नया व्लॉग आ रहा है, उसको भी देखिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा अगर हमारे व्लॉग में किसी चीज़ की कोई कमी रह गई है या अच्छा लगा तो भी कमेंट में बताइएगा। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।